ही मथुरा में पहुंचा, कंस की सभा में प्रवेश किया तो कंस ने भी स्वागत किया। सुन रहे, आओ आओ नंद बाबा, सुस्वागतम सुस्वागतम। अरे हमने सुना है कि बुढ़ापे में तेरे घर पर लाला का जन्म हुआ है। तो नंद बाबा ने भी कह दिया, हाँ हाँ महाराज सच में हुआ है, सब आपका आशीर्वाद है। तो कंस ने भी कह दिया, जाओ मेरा आशीर्वाद। अब कंस को क्या पता कि ये मेरा काल जन्म ले रखा है, आशीर्वाद दिया। पर जैसे ही नंद बाबा सभा से बाहर निकले तब तक वसुदेव जी मिल गया। वसुदेव जी ने कहा, सोचा कि देखो तो मैं तो अपना बेटा इस नंद बाबा के घर छोड़ करके आया था कि ये मेरे लाला की सुरक्षा करेगा, पर ये तो यहां मथुरा घूम रहा है। मेरे लाला पर कोई संकट ना आ जाए इसलिए इसको सावधान कर देता हूं। तो दौड़ करके वसुदेव जी नंद बाबा के पास आए और बोले, भैया राम राम। नंद बाबा ने भी की राम राम, राम राम भैया। वसुदेव जी ने कहा, हे नंद बाबा, तू भले ही मुझे मत बता, पर मुझे जब तेरे बारे में पता चला कि तेरे घर में 90 साल की उम्र में तेरे घर में लाला हुआ है, बच्चा हुआ है तेरा, तो मेरी खुशी का तू पारावार नहीं हुआ। तू कैसा मेरा मित्र है रे, तूने मुझे नहीं बताया। नंद बाबा बेचारे गर्दन नीचे करे और क्या बोले। नंद बाबा बोले, मित्र वसुदेव, सचमुच मेरे घर में 90 साल की उम्र में मेरे घर में लाला हुआ है, लेकिन हे भैया वसुदेव, जब हमने तुम्हारे बारे में सुना कि तेरे 6 बेटा हुए थे और इस दुष्ट कंस ने सबरे मार दिए, 7वीं का पतन हुआ, 8वीं तेरी एक बेटी हुई थी वसुदेव जो आकाश में उड़ गई, हमने ये भी सुना, तो मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने सोचा कि जिसके मन में 6 बेटे के मरने का दुख है, मैं अपने एक बेटे की खुशी उसको कैसे बताऊंगा, इसलिए मैंने तुझे नहीं बताया। अहो ते देव की पुत्रा कंसेन बहवो हता, एका वसिष्ठा वर्जा कन्या सापी दिवम गता। सुना है कि वो कन्या दिवम उड़ गई थी, आकाश मार्ग में चले गई, इसलिए एक लाला की खुशी तुझे कैसे बता देता। वसुदेव जी बोले, बहुत अच्छा किया तूने, सचमुच मेरे साथ यही हुआ है, सही सुना है तूने। पर देख मैं हूं भैया, देख नंद बाबा, मैं ज्योतिष का बहुत बड़ा विद्वान हूं और मैं तेरी माथे की रेखा को देख रहा हूं। वसुदेव जी बुलाने लगे, और तेरे माथे में लिख रखा है कि तू यहां घूम रहा है और तेरे गोकुल में कुछ उत्पात होने वाला है। निहस्थेयम बहुतिथम संतुत्पाताश्च गोकुले, संतुत्पाताश्च गोकुले। तेरे गोकुल में उत्पात होने वाला है, इसलिए तू इधर उधर मत घूम, जा और अपना गोकुल संभाल जा। जैसे ही नंद बाबा ने ये सुना कि मेरे घर में कुछ उत्पात होने वाला है, कुछ घटना घटने वाली है, तो नंद बाबा ने राम राम की और भागा और मन में सोचने लगा, क्या अरे वसुदेव जी ने कभी झूठ नहीं बोला। वसुदेव जी मैं आपको बता दूं, इतने बड़े सत्यवादी हैं कि हरिश्चंद्र के बाद वसुदेव जी का नाम आता है। हरिश्चंद्र के बाद हरिश्चंद्रो समो राजा न भूतो न भविष्यति, ऐसा तो देवी भागवत में लिखा गया है कि ऐसा राजा नहीं होगा, लेकिन भागवत में वसुदेव जी 1 नंबर के सत्यवादी। इनकी बातों को तो कंस भी मानता है। कंस ने कहा, कंस देवकी को मारना चाह रहा था, वो कथा मैं आपको सुना नहीं पाया कल, पर वसुदेव जी ने निवेदन किया, ए भाई इस देवकी को मत मार, मैं तुझे वचन देता हूं कि देवकी का जो भी पुत्र होगा मैं तुझे समर्पित कर दूंगा। पुत्र
पुत्रं समर्पयिष्या। तो कंस ने भी सोचा है कि ये सत्यवादी है, इसने कभी झूठ नहीं बोला, तो देवकी को छोड़ दिया, नहीं तो वो उसी समय उसका सिर उड़ा रहा था जैसे आकाशवाणी हुई। इसलिए भागवत के शब्दों में लगता है कि वसुदेव जी बहुत बड़े सत्यवादी थे। तो आज नंद बाबा भी वही सोच रहा है। सुन रहे हो कि वसुदेव जी ने कभी झूठ नहीं बोला। और आज यदि इसने कोई शंका उत्पन्न की है मेरे गोकुल के बारे में, तो जरूर मेरे गोकुल में कुछ उत्पात होने वाला है। क्या करूं? बोले भगवान को याद करता हूं। तो कौन से भगवान को याद कर रहा? हरि को याद कर रहा है। हे हरि, हे नारायण, मेरे गोकुल की और मेरे कान्हा की रक्षा करना रे। हरिम जगाम शरणम उत्पाता गम संकिता, उत्पाता गम संकिता। ये संकेत जब किसने दिया? वसुदेव जी ने दिया कि उत्पात होने वाला है। तो नंद बाबा ने क्या किया? हरिम जगाम शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम करने लगे और रास्ते से चलने लगे। देखो इधर देखो मेरी ओर। नंद बाबा अपने गोकुल में पहुंच नहीं पाए कि कन्हैया की मौसी जी पहुंच गई। आकाशवाणी ने कहा था किसको? कंस को कि कंस। आकाशवाणी ने क्या कहा था? उस बेटी ने कहा था योग माया, कंस तू मुझे क्या मारता है? तुझे मारने वाला कहीं पैदा हो गया। कंस ने पूछा बहन जी कौन से गांव में मेरा काल पैदा हुआ, किसके घर में हुआ? तो उस देवी ने कहा पूरी जन्म पत्री नहीं बताऊंगा, तेरा काल तेरे ही आसपास पैदा हो रखा है, जो तुझे मारेगा ढूंढ करके निकाल अपने काल। तो कंस ने अपने राक्षसों को आज्ञा दी, ये देखो भाई असुरवीरों, तुम जाओ और 1 महीने के जितने भी बच्चे पैदा हो रखे हैं सबको मार करके लाओ। तो तब से आतंकवादी घूम रहे हैं हर जगह, सुन रहे हैं? इसलिए वसुदेव जी को चिंता हो रही है कि कहीं वो आतंकवादी मेरे लाला पर गोकुल में हमला ना कर दे। उन आतंकवादियों में से कन्हैया की मौसी भी घूम रही है। उसका नाम क्या है? बोले पूतना। वसुदेव जी नंद बाबा पहुंच नहीं पाए कि कन्हैया की मौसी पहुंच गई। कंसेना प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशोश्चार निघ्नन्ति पुरग्रामा ब्रजादिषु। सारे ब्रज प्रदेश में पूतना बच्चों को मार करके आ रही है। किसने भेजा है? तो लिखा है कंसेन प्रेरितः, कंस ने भेजा है इस पूतना। इसलिए ये एक एक बच्चों को मार करके आ रही है। बाल घातिनी, कौन से बच्चों को मार करके आ रही है? शिशु, छोटे छोटे बच्चों को जिन्होंने अभी अभी जन्म लिया है। देखो नीचे बैठ जाओ जरा, मेरा आपसे प्रार्थना है, मत करो डिस्टर्ब। क्यों कर रहे हो? बोलो जय श्री राम। पूतना ने देखा कि देखो भाई यहाँ तो बधाई बज रही है, लगता है किसी का पूत हुआ है, तो चलती हूं मैं भी। तो सब लोग 84 कोस से सारी ब्रजंगनाएं आ रखी थी, गोपियां आ रखी थी। सारा ब्रजमंडल 84 कोस में फैला हुआ है। एक कोस 3 किलोमीटर का होता है। अब आप खुद हिसाब लगा दो कि कितनी कितनी दूर से आ रहे होंगे। बोलो जय श्री राम। तो सारी गोपियां मैया को बधाई दे रही थी, मैया बधाई हो, बधाई हो, बधाई। लाइन लगी थी लंबी कन्हैया का दर्शन करने के लिए।
तो पूतना भी आ गई। हे परीक्षित, इस पूतना ने माया के द्वारा अपना रूप बदल दिया, राक्षसी से ये सुंदरी बन गई। और हे परीक्षित, इतनी सुंदरी बन गई, ऐसी लगती है कि भगवती साक्षात लक्ष्मी जी अपने नारायण का दर्शन करने के लिए धरती पर आ गई। इतनी सुंदर लग रही है ये पूतना। लक्ष्मी भी इसके सामने फैल, इतनी सुंदर माया के द्वारा बन गई। सब लोग बधाई दे रहे थे, इसने भी नाटक करना शुरू कर दिया। मैया बधाई हो, बधाई हो। मैंने जब पता चली कि बड़ा अम्मा तेरे घर पर लालच हुई, तो मैं इतनी खुशी की मारी पागल हो गई बहन कि मैं तेरे लाला का दर्शन करने के लिए और आशीर्वाद देने के लिए चले आए। कहाँ है तेरा लाला? मैया ने दिखाया, देख पालने पर सो रहा है, तो उसको जगइयो मत, आशीर्वाद दे करके आ जाए। ठीक है बहन। गई। जैसी ही भगवान के पास पहुंची ये पूतना, ऐसी हमारे कृष्ण ने अपने नयन बंद कर दिए। बोलो जय श्री राम। विभुद्यताम बालक मारिकाग्रहम चराचराण सनिमीलिति क्षण। भगवान तो चराचर जगत की आत्मा है। भगवान जानते हैं कि यहाँ कौन सा व्यक्ति किस भाव से आया हुआ है। सुन रहे हो? क्योंकि उनके लिए अंतर्यामी कहा जाता है। तो भगवान जानते हैं कि पूतना किस भाव से आई हुई। तो जैसी पूतना आई, पूतना को देख करके अपने कन्हैया ने अपने आंख बंद कर दी। क्यों आंख बंद किए? संतों ने बहुत बड़े उदाहरण दिए। वृंदावन की वल्लभाचार्य जी महाराज, उनकी बहुत बड़ी पुस्तक है श्रीमद् भागवत में टिप्पणियां, सार निकाला है उन्होंने। उसमें विविध उदाहरण भरे हुए। बोले कृष्ण भगवान ने इसलिए अपने नेत्र बंद कर दिए क्योंकि जो पूतना है ना, वो मायावती है और कन्हैया कौन है? मायापति। अब भगवान ने सोचा कि मैं मायापति हूं और कहीं मेरे आंखें खुली रह गई तो माया भगवान के सामने टिक नहीं सकती, तो तुरंत इसका जो नकली चेहरा है वो हट जाएगा और इसका राक्षसी देह सामने आ जाएगा यदि मेरी दृष्टि इस पूतना पर पड़ गई। इसलिए मैं अपने आंख ही बंद कर देता हूं। इसलिए कन्हैया ने अपने आंख बंद कर दी। अर्थात इसलिए कि पूतना आई है अपने स्तनों पर जहर लगा करके। तो भगवान ने कहा कि जहर पीना तो मेरा काम है नहीं, जहर पीना तो मेरे भोले बाबा का काम है। तो आंख बंद करके भगवान श्री कृष्ण अपने भोलेनाथ का ध्यान करने लगे कि प्रभु इस जहर से आप ही बचाओ। अर्थात इसलिए अपने आंख बंद कर दिए कृष्ण ने, क्योंकि कृष्ण कहना चाहते हैं कि मैं आया था माखन मिश्री खाने के लिए। अभी हम 7 दिन के हैं, माखन मिश्री तो हमें मिला नहीं। हमारी मौसी जी हमको जेर पिलोनकते हैं एक। तो कभी कभी होता है ना, यदि बच्चों को कड़ी ये दवाई पिलानी है तो अब माँ कहती है बेटा आंख बंद करके पी ले, नहीं कहती माँ। तो बेटा आंख बंद करके दवाई पी लेता है। तो भगवान को भी लगा आज मौसी जी जो मुझे जहर पिला रही है, ये भी आज आंख बंद करके पीना पड़ेगा। इसलिए भगवान आंख बंद कर दे। भगवान कहना चाहते हैं कि जो दृष्टि का पात्र हो दृष्टि उसी पर डालनी चाहिए। कुपात्र पर दृष्टि मत डालो। भले ही अपनी आंख बंद कर दो पर इन दृष्टियों को कुपात्र पर मत डालो। वेद भगवान भी कहते हैं भद्रम कर्णे विस्तृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रा जत्रा। वेद भगवान भी कहते हैं
अक्षवी भद्रम पश्चिमः। अरे भाई, इन आंखों से तुम वही देखो जो देखने लायक हो, उठपटाक चीजों को मत देखो। इन कानों से वही सुनो जो सुनने लायक है। अरे इतना ही नहीं, भगवान राम भी कहते हैं, बोलो जय श्री राम। आपको मैं बता दूं, भगवान राम जी ना जब पंचवटी गम के थे, भगवान राम पंचवटी में थे राम जी, तो तब भी एक सुंदरी आई थी वहां। उसका नाम क्या था? शूर्पणखा। नहीं आई थी शूर्पणखा पंचवटी पर। तो शूर्पणखा का अर्थ क्या होता है? सूप जैसे नाखून थे उसके। सूप जाने ना गोमुंड, हाँ वही वाला सूप। तो सूप जैसे नाखून थे उसके, लंबे लंबे नाखून, इसलिए उसको कहा गया शूर्पणखा। आजकल भी शूर्पणखा की भतीजियों की कमी नहीं है। सुनने लंबा लंबा नाखून तुमको रखिया। तो जिसके लंबे नाखून हैं, सीधी सी बात है कि वो कौन है? शूर्पणखा। ये शूर्पणखा की भतीजी है। इसलिए बड़े नाखून तो राक्षस रखते, तुम क्यों रख रहे हो? क्या तुम भी राक्षस बनना चाहते हो? क्या तुम भी शूर्पणखा बनना चाहती हो? काय का फैशन, आग लगे ऐसे फैशन में। बोलो जय श्री राम। अच्छा, बुरा लग रहा हो तो माफ करना है, हमारा कोई आपके दिल दुखाने का नहीं। बोलो जय श्री राम। तो राम जी के पास आ गई कौन? शूर्पणखा। भेष बदल के है राक्षस की पत्नी, लेकिन राम जी से कहती है, राम जी ताते अब लग रहे हो कुमारी, मनुमाना कछ तुम ही निहारी। हे राम जी, मैं इतनी बड़ी विश्व सुंदरी हूं कि सब जगह मेरा नाम चलता है, पर आज तक मेरे लिए कोई दूल्हा नहीं मिला। क्यों? बोले मैं विश्व सुंदरी हूं, मेरे जितनी मैं सुंदरी हूं, मेरे लायक कोई सुंदर वर भी तो होना चाहिए। बोले सब जगह देख लिया। बोले देख लिया, पर हर जगह मैंने देख लिया, कोई नहीं मिला, पर आपको देख रही हूं ना, तो लगता है कोई मिल गया। वैसे तो पूरे पूरे तो आप भी नहीं हो प्रभु, पर मनुमाना कच्छ थोड़ा सा लगता है कि कोई मिल गया आज, इसलिए आप मेरे साथ ब्याह करो। राम जी को थोड़ा सा तो देखना चाहिए था ना, कि देखता हूं कैसी सुंदरी आ रखी है। राम जी ने नहीं देखा, गजब हो गया। देखो जरा राम कथा। राम जी ने थोड़ी सी भी उस विश्व सुंदरी पर नहीं देखा कि देख लेता हूं, नहीं देखा। किसको देख रहे हैं? किशोरी जी, सीता जी को, जो बामंग में जो किशोरी जी बैठी है उसको देख रहे हैं और बात कर रहे हैं। किससे? शूर्पणखा से। सीता ही चितई कहे प्रभु बाता, कहे कुमार मोर लघु भ्राता। सीता ही और चितई, सीता को देख करके राम जी किससे बात कर रहे हैं? शूर्पणखा से बात कर रहे हैं कि भाई देख देवी, मेरो तो ब्योह वही छ, मेरी दड़ी मेरी धर्म पत्नी छ, और मेरा भाई कुंवारा है। तेरा मन करे तो तू उससे ब्याह कर ले। तो जो शूर्पणखा थी वो गई छोटे भाई के पास, सरकार क्या मुझे स्वीकार कर सकते हो? तो छोटे भाई ने बोला, क्या कहा देवी, कहां इस दास के पास आ रही हो? अरे हम तो सेवक हैं, मेरी धर्म पत्नी बनोगी तो बड़े भाई की सेवा मेरी तरह करनी पड़ेगी 24 घंटे, हाँ? मेरी भी और मेरे भाई की। इसलिए एक काम करो, मेरे भाई के पास ही जाओ, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। अरे वो राजा हैं अयोध्या के, इसलिए उन्हीं के पास चले जाओ। तो लखन जी ने वापस भेज दी, राम जी ने फिर लखन के पास भेज दी, लखन जी ने राम, ऐसे ही उसका चलता रहा इधर से उधर। अंत में लखन जी थोड़ा टेढ़े थे, उनको तो क्रोध भी आता है थोड़ा। लखन ने कहा, तेरी जैसी उल्टा स्त्री मैंने आज तक नहीं देखी। निकाला अपना
भाग यहां से, नहीं तो तेरा नाक काट दूंगा। ये सुना उसने तो उसने अपना विकराल देह प्रकट कर दिया और उसने सोचा कि सीता की वजह से ही मेरे प्रेम में बाधा आ रही है, मैं इसी को ही खा लेती हूँ। सीता को खाने के लिए गई। राम जी ने कहा लखन सावधान, देख ये क्या कर रही है। लखन भी गया और उसको नकटी बना दिया, उसका सारा नाक और कान काट दिया। सुन रहे हो? नकटी बना करके उसे भेज दिया। तो कहने का तात्पर्य यह है मेरा कि भगवान कहना चाहते हैं राम जी भी कि जो दृष्टि का पात्र हो ये दृष्टि उस पर डाल लीजिए। भगवान श्री कृष्ण भी कह रहे हैं जो दृष्टि का पात्र हो उस पर दृष्टि डालो, भले ही अपनी आंख बंद कर दो। भगवान कृष्ण ने अपनी आंख बंद कर दी। पूतना गई, कृष्ण को उठाया और उन भगवान कृष्ण को अपना स्तनपान कराने लगी, जिन स्तनों पर उसने जहर लगाया हुआ था। भगवान ने भी उसका स्तनपान करना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो उसके जहर को पिया, फिर उसके दूध को पिया और फिर भगवान कृष्ण उसके प्राणों को भी पीने लगे। लिखा है गाढ़ां कराभ्याम भगवान प्रविद्य तद प्राणै समम रोष समन्वितो पिबत। प्राणै समम रोष, इतना क्रोध आ गया उस छोटे से बालक को जो अभी 7 साल का है कि पूतना के प्राणों को भी पीने लग गया, इतना चूसने लग गया उसको। छटपटाई, ये रोई, बोलना क्या बोली, बेटा छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। सा मुंचा मुंचालिमिति प्रभासिणी निस्पीड्यमानो खिल जीव मर्मणि विवर्त नेत्रे चरणो भुजो मोहो प्रस्मिन् गात्रा क्षिपति रुरोदः। रुरोदः जोर से रो रही है, कह रही है बेटा छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, मुंज 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 मुझे छोड़ 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 छोड़। कन्हैया हंस पड़े। कन्हैया 7 साल के कन्हैया बोले मौसी जी अपने राम पहले किसी को पकड़ते नहीं हैं और एक बार यदि पकड़ लेते हैं मौसी फिर छोड़ने वाले नहीं। अब तो जैसे ही उसके प्राणों को हरा भगवान ने धड़ाम दी से इसका विशाल देह अपने स्वरूप में निकली है और धड़ाम दी से इसका देह नीचे गिरा। कन्हैया भी ऊपर से इसके छाती के ऊपर गिर पड़े। हे परीक्षित, जितनी दूर इसका देह गिरा था उतनी दूर के जितने भी पेड़ और पौधे थे सब चकनाचूर हो गए, टूट गए। पतमानोपि तद्देहस् त्रिगभ्यूतिन्तरद्रुमान् चूर्णयामास राजेन्द्र महादासी तदद्भुतम्। 6 कोस के वृक्ष हे परीक्षित चकनाचूर हो गए। पूतना भी, ये कृष्ण भगवान भी उसके ऊपर से चले गए। मैया ने जब सुना कि धम धम की आवाज आ रही है, वृक्षों के टूटने की आवाज आ रही, तो मैया भाग, सारे ब्रजवासी भागे। ये क्या हो रहा है? देखा कि पूतना मरी पड़ी है, कन्हैया उसके ऊपर किलकारी भर रहे हैं। सारे ब्रजवासी गए और सीढ़ियां लगाई। देखो जरा, इतना बड़ा देह था इसका। सीढ़ियां लगा करके कन्हैया को नीचे उतारा। बोलो जय श्री राम। जैसे ही कन्हैया को नीचे उतारा तो मैया ने सबसे पहले कन्हैया को गौशाले में ले गई और गौशाले में कन्हैया का स्नान कराने लगी। अरे मेरा कन्हैया एक राक्षसी के पास गया था, ये अपवित्र हो गया, इसलिए गौमूत्र में पंचगव्य में कन्हैया का स्नान करा रही। गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गौरज सार्भकम। गौमूत्रेण, गाय का गोबर, गाय का गौमूत्र इतना पवित्र होता है मेरी मां
कि भगवान कृष्ण भी उस गौमूत्र को पीते हैं। बोलो जय श्री राम। किस किस के घर में गाय है, हाथ खड़े करो। नहीं क्या कर रखी अंगोड़ा सब बिजली तुम पोरी काके डोबरा चाटी। हाँ वहां रो रही है सारी गाय। मैं तो ये कहूंगा भंडार जी के लिए, महाराज एक गौशाला भी खोल दो आप, जैसे आपने आश्रम खोल दिया। बोलो जय श्री राम। एक गौशाला भी खोल दो। लोगों ने गाय को ठुकरा दिया। अरे भागवत कह रही है, कोई भागवत कोई कम बड़ी है, सारे पुराणों का सार इसमें। और इतनी बड़ी भागवत कह रही है कि कृष्ण भगवान गौमूत्र पीते हैं। बताओ जरा, गौमूत्रेण स्नापित्वा। गौमूत्र में भगवान श्री कृष्ण स्नान कर रहे हैं, गौमूत्र को ही पी रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि गाय कोई साधारण नहीं है। अरे जिस गाय का गोबर और मूत्र इतना पवित्र है कि भगवान उससे नहाता है, तो गाय कितनी पवित्र होगी। आजकल लोगों ने गाय का अपमान करना शुरू कर दिया। अरे गौ माता के खुर की जो मिट्टी होती है ना, वो भी पवित्र होती है। आज भी लोग जब अपने घर में गृह प्रवेश करवाते हैं, वास्तु पूजन करवाते हैं, तो गाय के खुरों की मिट्टी को ले जाते हैं। कन्हैया तो अपने माथे पर धारण करते हैं उसको। आप वृंदावन गए होंगे, वृंदावन से जहां से वृंदावन की परिक्रमा शुरू होती है, वहां की लोग मिट्टी को ही अपने माथे पर लगाते हैं और उस मिट्टी में लोटपोट हो जाते हैं। गए होता है ना ऐसा। जैसे ही बस से उतरे कि आपने साष्टांग प्रणाम किया उस मिट्टी को। वाह। तो मैया आज कन्हैया का गौमूत्र में स्नान करवा रही। बोलो जय श्री राम। कन्हैया का स्नान चल ही रहा था, तब तक नंद बाबा आ गया। ग्वालों ने कहा, हे बाबा गजब हो गया, क्या हुआ? बोले पूतना आ गई। फिर बोले फिर क्या, पूतना तो मर गई, तेरा लाला सुरक्षित है। वसुदेव जी ने कहा, अरे मुझे पहले ही पता चल गया था। मेरे नंद बाबा कह रहा, मेरे वसुदेव ने मुझे पहले ही बता दिया था। मेरे मन में तभी तो शंका हो रही थी कि वसुदेव ने कभी झूठ नहीं बोला है, और यदि उसने ये इच्छा प्रकट की है, इसका मतलब कुछ होने वाला। मैं तो पहले ही डर गया था। पर हे ब्रजवासियों, जब से मैंने ये सुना कि मेरे घर में कुछ उत्पात होने वाला है, तब से मैंने श्री हरि भगवान नारायण का इतना भजन किया, इतना भजन किया, उस भजन के प्रताप से ये पूतना मेरे लाला का बाल बांका तक नहीं कर सकी। और शायद हो सकता है मेरे भजनों ने उस पूतना को मार दिया। मेरा 7 साल का बेटा कैसे मार पाता उसको। पर मुझे विश्वास हो गया कि मैंने जो हरि शरणम जो मंत्र रटा था, इस मंत्र में इतनी ताकत आ गई कि इसने मेरे छोटे से बच्चे की रक्षा कर दी। वाह। भगवान का धन्यवाद करने लगा। और वसुदेव जी ये नंद बाबा घर में आया और अपने बेटे का दर्शन करता है, और फिर दोनों यशोदा और नंद बाबा कन्हैया को गाय के पूंछ का झाड़ा लगाते हैं। अरे एक राक्षसी के हाथों पर मेरा लाला गया है, इसलिए गाय के पूंछ का झाड़ा लगा रही। इंद्रियाणी ऋषिकेशा प्राणान्नारायणोऽवतु श्वेत द्वीप मनिश्चित्तम मनो योगीश्वरोऽवतु। इंद्रियाणि ऋषिकेशा, हे भगवान ऋषिकेश, भगवान का नाम एक ऋषिकेश भी है। आप मेरी इंद्रियों की रक्षा करें। प्राणान् नारायणोऽवतु, हे भगवान नारायण। श्लोकों का मर्म देखिए जरा।
आप मेरे एक आप मेरे बच्चे की, मेरे लाला के प्राणों की रक्षा करना। और झाड़ा लगा रही है, गाय के पूंछ का झाड़ा। आज भी तब से नियम बन रखा है, अगर छोटे बच्चों पर किसी की नजर लग जाए, यदि रोने ज्यादा लग जाए आपका बेटा, आपका नाती, तो गाय के पूंछ का झाड़ा लगाना चाहिए। आजकल तो गौड़ी रखी नहीं तुम्हारी, कहां से लगाओगे झाड़ा? बोलो जय श्री राम। गाय वाले सही तो कह रहे हैं आपके लिए, मुझे एक एक शब्द उनके अच्छे लगते हैं। बोलो जय श्री राम। बोलो रामचंद्र भगवान की। ऐ दुनिया वालों, उस गाय की महिमा को समझो जिस गाय के गोबर से और गौमूत्र से भगवान स्नान करते। आइए क्या कह रहे हैं, एक भजन करते हैं, उसके बाद आगे उन्हीं का लिखा हुआ। बोले गौ माता की जय, गौ माता की जय, सतगुरु महाराज हमारा गौ माता की सेवा बताऊंगा। ई गौड़ी को बोल कमाकू, जय मोलन गणेश बनूंगा। गौड़ी को बोल कमाकू, जय मोलन गणेश बनूंगा। ई गौड़ी को गौत कमाकू, जय गौतम कृष्ण नयनदा। गौड़ी को गौड़ी को गौत कमाकू, जय गौतम कृष्ण नयनदा। हो ये गौड़ी को गौत कमाकू, जय गौतम कृष्ण नयनदा। इस भजन में सब कुछ भागवत की व्याख्या की गई है, इन्हीं श्लोकों की व्याख्या की गई। गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गौ रज सार्वकम, ये भागवत का श्लोक है, लेकिन उन्होंने अपने सरल शब्दों में लिख दिया क्या? ई गौड़ी को गौत कमाकू, जय गौतम कृष्ण नयनदा। हो ई गौड़ी को गौत कमाकू, जय गौतम कृष्ण नयनदा। ई गौड़ी को मोल कमाकू, जय मोलन, अरे जय मोलन गणेश बनूंगा। हो सतगुरु महाराज हमारा, वो माता की सेवा बतौना।
गौड़ी को दूध कमातु जय दूधन पितरे नैंदा ये गौड़ी को दूध कमातु जय दूधन पितरे तुझे ना हो। ये गौड़ी को दूध कमातु जय दूधन पितरे पूजेंदा हो। ये गौड़ी को दूध कमातु जय दूधन पितरे तुझे ना हो। गौड़ी का चरण कमाता ये बोलते माथा लगोंगा हो। ये गौड़ी का चरण कमाता जो चरण पे माता लगोगा हो। ये गौड़ी का चरण कमाता ये बोलते माथा लगोंगा हो। ये गौड़ी का चरण कमाता जो चरण पे माता लगोगा हो। हे कृष्ण हे गोविंद हे नंद के लाला हे प्रभु गौड़ी का सिंह कमाता जो सिंह पे सोना सजाता हो। ये गौड़ी का सिंह कमाता जो सिंह पे सुन पड़ोगा। गौड़ी का सिंह कमाता जो सिंह पे सोना चढ़ोगा हो। ये गौड़ी का सिंह कमाता जो सिंह पे चढ़ोना हो। भगवत की कथा हमारी गौ माता की सेवा बताऊंगी हो। भगवत कथा हमारी गौ माता की सेवा बताना। श्रीमद भगवत कथा हमारी गौ माता की सेवा बताऊंगी हो। भगवत कथा हमारी गौ माता की सेवा बताना। हे गौ माता गौड़ी की पूछ कमाती तरनी पारे लगाऊंगी गौड़ी की पूछ कमाती पूछने पार लगोगी। ये भी भागवत में लिखा गया गौड़ी की पूछ कमाती तरनी पारे लगाऊंगी हो। ये गौड़ी की पूछ कमाती तरनी पार लगोगी हो। भगवत की कथा हमारी गौ माता
की सेवा बताऊंगी, हो भगवत कथा हमारी की सेवा बताऊंगी, हो भगवत कथा हमारी गौमत की सेवा बताऊंगी, हो भगवत कथा हमारी की सेवा बताऊंगी, भगवत कथा हमारी गौमत की महिमा बताऊंगी, हो भगवत कथा हमारी गौमाता की महिमा बताऊंगी, भगवत कथा हमारी गौमाता की महिमा बताऊंगी, हो भगवत कथा हमारी गौमाता की सेवा बताऊंगी, सेवा बताऊंगी, गौमाता की सेवा बताऊंगी, गौमाता की सेवा बताऊंगी। बोले रामचंद्र भगवान की जय, गौ माता की जय, हर हर महादेव। आज श्राद्धे आज नंद बाबा और मां यशोदा दोनों ही कन्हैया का गौमूत्र में स्नान करवा रही। इसलिए गौ की महिमा को भागवत बता रहा है, कोई और नहीं बता रहा। सुन रहे हो? श्रीमद् भागवत में ही लिखा है, जो बैतरणी नाम की नदी है, अग्नि की तरह जो नदी जल रही है, उसको भी यदि तुमने पार करना है तो वहां भी तुम्हें गाय चाहिए, क्योंकि बैतरणी नाम का एक नरक है। उस नरक से पार होने के लिए तुम्हें गाय की आवश्यकता पड़ती है। तो सारी महिमा कोई श्रीमद् भागवत कथा बता रही। बोलो जय श्री राम। इसलिए अपने अपने घर पर एक एक गाय रखो। हाँ ठीक है, जो गौ मां रहना। भैंस किस किस के घर पे हाथ खड़े करो जरा। तो भैंस क्यों रखी है तुमने? उस राक्षसी को क्यों रखा है घर में? तो महिषी है, महिषासुर नाम का राक्षस देवी भागवत में आता है। कभी भैंसा बनता था, कभी राक्षस बनता था, और मैया को मारने के लिए आता था। आपकी इष्ट देवी राजराजेश्वरी को मारने के लिए आता था। इसलिए मैया की दुश्मन वो भैंसी और महिषी, उसको घर से निकालो पर गाय रखो। बोलो जय श्री राम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। हाँ, एक ने कहा ग्वाले ने, भैया नंद बाबा स्नान हो गया कि नहीं? आका बोले हो गया। तब एक काम करो, इस पूतना के देह पर आग लगाओ, इसने तो पूरा रास्ता जाम कर रखा है। बोले अपने अपने घर से कुल्हाड़ी लेकर के आओ। तो सारा ब्रजवासी गया और अपने अपने घर से कुल्हाड़ी लेकर के आए। बोलो जय श्री राम। कुल्हाड़ी लाए, क्या करें नंद बाबा? बोले इसका जो शरीर है ना, इसको काटो। तो सबने अपने अपनी कुल्हाड़ी से पूतना के शरीर को काटना शुरू कर दिया।
और फिर कहा कि यहाँ जितने भी पेड़ टूटे हुए हैं उन पेड़ों को भी काटो और इस पूतना के ऊपर लगा लो। तो सारे पेड़ काटे, पूतना का शरीर काटा और पूतना के ऊपर डाल दिए सारे पेड़ पूड़ काट करके। और जैसी ही आग लगाई, हे परीक्षित, देह मानस्य देहस्या धूमस्या गुरु सौरभा। जैसी वो धुआं निकला परीक्षित, उस धुएं ने सारा वातावरण शुद्ध कर दिया, क्योंकि पूतना के शरीर से दुर्गंध नहीं निकली, अपितु सुगंध निकली है। और इतनी अच्छी सुगंध निकल रही थी परीक्षित कि ब्रज का वातावरण ही सुंदर हो रहा था। बोलो जय श्री। परीक्षित चौंक पड़े, अपने गुरुजी से पूछा, गुरुदेव पूतना के शरीर से भला सुगंध कैसे निकल रही है? ये तो राक्षसी है। सुखदेव जी ने कहा, कौन इसको राक्षसी कहेगा? हे परीक्षित, जो भगवान के हाथों से मरता है वो कोई पुण्यात्मा ही होता है, वो नरक में नहीं जाता है, वो भगवत धाम के लिए जाता है। इसलिए भगवान के हाथों से इसकी मुक्ति हुई है। कौन से गुण पर प्रभु इसके रीझे हैं? बोलो जय श्री राम। बोले परीक्षित, इसकी पूरी जन्म पत्री सुनो आप, इस पूतना की पूरी जन्म पत्री सुनो जरा, कैसी है ये पूतना। पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापि हरये स्तनम दत्त्वा पसद गतिम। श्लोक पर ध्यान दें। नाम ही जिसका है पूतना, पूतना का अर्थ होता अपवित्रता, जिसमें थोड़ी सी भी पवित्रता नहीं है वो पूतना है। नाम भी अच्छा नहीं है इसका। अच्छा लगता है नाम अच्छा नहीं होगा तो काम अच्छा होगा, काम भी अच्छा नहीं। काम क्या करती है? बालग्नि, बालकों को मारती है, बच्चों को मारती है। कौन से बच्चों को मारती है? बोले शिशु, जिन बच्चों ने अभी अभी जन्म लिया उनको मारने वाली। नाम भी अच्छा नहीं और काम भी अच्छा नहीं, तो क्यों इसकी मुक्ति हो गई? ओहो, लगता है इसका कुल अच्छा होगा, ब्राह्मण कुल की होगी ये कोई। बोले नहीं नहीं नहीं, राक्षसी ही, राक्षस कुल में पैदा हुई है। फिर ओहो, लगता है इसका आहार अच्छा होगा तब इसकी मुक्ति हो गई। बोले नहीं नहीं, आहार भी अच्छा नहीं है। आहार क्या करती है? रुधिरासन, खून पीने वाली। तो क्यों इसकी अच्छा फिर क्यों इसकी मुक्ति? अच्छा लगता है भगवान से प्रेम करती होगी, क्योंकि जो भगवान से प्रेम करता है उसकी मुक्ति हो जाती है, तो शायद लगता है प्रेम करती होगी। बोले नहीं नहीं, जिघांसया, बैर करती है भगवान से, दुश्मनी रखती है, मारने के लिए आती है। फिर क्या अच्छा लगा भगवान का जो इसको मुक्ति दे दी? बोले स्तनम दत्त्वा पसद गतिम। भगवान कृष्ण कहते हैं, देखो देखो ये मेरी माँ की तरह आई है। जैसे मेरी माँ यशोदा आती है और फिर मुझे उठाती है और फिर मुझे अपना दूध पान करवाती है, ऐसी ये मेरी माँ की तरह आई है और इसने मुझे मेरी माँ की तरह दूध पिलाया है, इसलिए मैं इसको अपनी माँ जैसी गति दूंगा। इसलिए स्तनम दत्त्वा सदगतिम, इसलिए भगवान ने इसको सदगति प्रदान कर दी। बोलो जय श्री राम। इसलिए हे परीक्षित, सुखदेव जी बुलाने लगे, भगवान किसी के दोषों को नहीं देखते हैं,
भगवान देखते हैं तो गुण देखते हैं। न जाने वो गुण निधि वो प्रभु कौन से गुण पर रीझ जा रहे। बोलो जय श्री राम। अगर भगवान दोषों को देखता तो कोई भी मुक्त नहीं होता। भगवान तो एक गुण को देख लेता है और उसी गुण पर भक्ति की मुक्ति कर देता। य एतत्पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतम् शृणुयात् हृदया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम्। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, हे परीक्षित, जो इस पूतना मोक्ष की कथा को सुनता है ना, होता क्या है? गोविंदे लभते रतिम, गोविंद के चरणों में उसकी रति होती है, यानी प्रेम होता है। जो ये कथा सुन तो क्या बल, जो इस कथा को गाता है श्री कृष्ण भगवान से उसको ऑटोमेटिक प्रेम हो जाता है। बोलो जय श्री राम। आओ परीक्षित, अब आगे चलते हैं। भगवान की मैया अनेक उत्सव मनाती जा रही है। बोलो जय श्री राम। कभी जन्म नक्षत्र आता है तो वहीं पर उत्सव मनाती। कभी भगवान का बार आता है बुधवार, उसी दिन उत्सव मनाती। कभी मृगशिरा नक्षत्र आता है तो मैया उत्सव मनाती। कभी न कभी कुछ न गीत गाती रहती। ये परीक्षित, एक समय की बात, एक बार कंस का भेजा हुआ तृणावर्त नाम का दैत्य आया और चारों तरफ कन्हैया को मारने की सोच रहा था। तो मैया एक दिन कन्हैया को दूध पिला रही थी, क्योंकि ठंडियों का वक्त था। मैया अपने आंगन में बैठी हुई थी और अपने छोटे से कन्हैया को स्तनपान करवा रही। हे परीक्षित, मैया जैसी ही कन्हैया को अपना दूध पिला रही थी, तब तक एक राक्षस आ गया। उसका नाम था तृणावर्त। उसने सोचा कि देखो, कन्हैया को मैया नीचे रखें तो मैं कन्हैया को उठा करके ले जाऊं मथुरा कंस के पास। तो भगवान सबकी भावना को जानते हैं। तो भगवान को लगा कि भाई मुझे जाना ही पड़ेगा इसका उद्धार करने के लिए, नहीं तो ये मेरे घर में ही कुछ भी कर सकता है और मेरे घर वाले परेशान हो जाएंगे। क्या करूं? तो कन्हैया दूध पी रहे थे अपनी माँ का, तो दूध पीते पीते कन्हैया भारी हो गए। हे परीक्षित, कन्हैया का भार इतना भारी हो गया कि मैया को रखना मुश्किल पड़ गया। गरिमाणम शिशोर्वोडुम नसेहे गिरिकूटवत। गरिमाणम, इतने भारी हो गए कन्हैया कि मैया को रखना मुश्किल पड़ गया। मैया सोचने लगी कि देखा मेरा कन्हैया ज्यादा दूध पी ली, इसलिए ये भारी हो गया। ब्रह्म देखो जरा, इसने ज्यादा दूध पी लिया इसलिए ये भारी हो रहा है। तो मैया ने कन्हैया को उठाया और भूमि पर रख दिया। भूमौ निधायतम गोपी विस्मिता भार पीड़िता। भार से पीड़ित होकर के कन्हैया को भूमौ निधाया, भूमि पर रख दिया। और मैया अपना काम करने के लिए चले गई और बोली, बेटा तूने ज्यादा दूध पी लिया, तू मोटा ज्यादा हो गया, मैं तुझे अपनी गोदी पर नहीं रख सकती हूँ। थोड़ा हल्का फुल्का हो जाना, इस दूध को पचा लेना, फिर मैं तुझे गोदी पे उठाऊं। और मैया चले गई काम, धूप पे सुला दिया कन्हैया को। आ गया तृणावर्त नाम का राक्षस और कन्हैया को उठा के ले गया और सिर पर बिठा दिया और चल पड़ा आकाश में। और भगवान भी चल पड़े और एक एक का घर देखने लगे। ये मधुमंगल का है, ये श्री रामा का है, ये फलाने का है, ये अलाने का है। क्यों? बोले आगे जाकर के कन्हैया ने चोरी जो करनी, इसलिए एक एक का घर देख रहे हैं कि ताकि चोरी करने में सरलता मिले। पर हे परीक्षित, जैसे ही ये राक्षस मथुरा की ओर भागने लगा, ऐसे ही भगवान ने अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। इतने भारी हो गए कन्हैया
कि इस राक्षस को अपने कंधे पर रखना मुश्किल पड़ गया। मन में सोचने लगा कि देखो देखो, मैं ब्रिज से कोई बालक उठा के लेकर के आया हूं या किसी पत्थर उठा करके लाया हूं, कोई काला पत्थर। भगवान हंसने लगे। भगवान कहते हैं देखो देखो, इस मूर्ख को मेरा भक्त पत्थर में भी मुझे देखता है और ये मूर्ख मुझ में पत्थर देख रहा है। चलो भाई, इसकी खोपड़ी जो है वो हम पत्थर से ही पटक देते हैं। तो तमंतरिक्षात् पतितं शिलाया विशीर्ण सर्वावयवं करालम पुरम यथा रुद्र सरेण विद्धम स्त्रियोर्दत्योदृशु समेता। तमंतरिक्षात् पतितं शिलायां, भगवान ने उसकी खोपड़ी दबाई और पत्थर पर दे मारी नीचे। सो तृणावर्तवी गोविंदाय नमो नमः। तृणावर्त का भी प्रणाम तो हो गया। बोलो जय श्री राम। मैया ने और उन देवियों ने जब सुना गोकुल की, तो दौड़ी चली आई कि हमारा कन्हैया क्यों रो रहा है, क्यों रो रहा है। देखा तो कन्हैया किलकारियां भर रहा था, तृणावर्त का राक्षस मरा हुआ पड़ा था। फिर मैया ने और बाबा ने कन्हैया को उठाया और अपने पास लाया। इस प्रकार से हे परीक्षित, कोई न कोई आतंक होते रह रहा है। ब्रजवासियों ने कहा ये मर कैसे गया, लगता है इस छोटे से 6 महीने के कृष्ण ने ही इसको मारा होगा। पहले पूतना भी आई थी, वो भी ऐसी ही मर गई, और अब ये तृणावर्त भी आया है, ये भी ऐसे ही मर रहा है। तो सबने कहा हे बाबा नंद बाबा, हे माँ यशोदा, लगता है तेरा बेटा भगवान है। जो ऑटोमेटिक सब मर रहे हैं। मैया ने कहा मेरा बेटा भगवान नहीं है, ये पापी हैं जो मेरे बेटे को मारने के लिए आ रहे हैं। तो पापियों को कोई नहीं मारता, पापी अपने पापों से खुद ही मर जाता है। सुनने हिंस्रस्व पापेन विहिंसित कला साधु समत्वेन भयः विमुच्यते। हिंस्रस्व पापेन विहिंसित खला, इन खलों को कोई नहीं मारता, ये खल अपने पाप से स्वयं मर जाता। बोलो जय श्री राम। इधर वसुदेव जी एक एक दिन गिन रहे हैं अपने लाला का। आज मेरा कन्हैया 1 साल का हो गया, न जाने नंद बाबा ने उसका क्या नाम रखा होगा। तो वसुदेव जी मथुरा में अपने कुल पुरोहित के पास गया। वसुदेव जी का कुल पुरोहित है गर्गाचार्य। तो गर्गाचार्य के पास गया और कहने लगा महाराज आप तो सब कुछ जानते हो, आपको सब पता है, इसलिए आप जाओ और गोकुल में मेरे बेटे का नामकरण संस्कार करके आओ। न जाने उस नंद बाबा ने क्या नाम रखा होगा मेरे लाला का। तो यदुवंश के उस आचार्य ने कहा कि ठीक है। तो चल पड़े महाराज वो गर्गाचार्य जी मारे। यदु नाम माचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वता सुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतं। आज उस देवकी के सुत का और वसुदेव जी के सुत का नामकरण करने यदुआचार्य गर्गाचार्य जी चल रहे। जैसे ही गर्गाचार्य जी गोकुल में पहुंचे तो बाबा मिल गए, नंद बाबा। नंद बाबा ने कहा आओ आओ आचार्य जी, आपके दिव्य दर्शन हुए हैं, मुझे स्वागत है आपका। अरे आपकी कृपा से मेरे घर पर 2 लाला हुए, आप उनका हाथ देखो महाराज, हाथ देखो। तो यदुआचार्य ने गर्गाचार्य ने पूछा क्या नाम है तेरे लाला का। तब ध्यान आया नंद बाबा करे 1 साल का हो गया बेटा, मैंने तो कुछ नाम रखा ही नहीं। महाराज आप जैसे संत मेरे घर पर आए हो तो आप ही मेरे लाला का नाम रख दो महाराज। गर्गाचार्य ने कहा ठीक है, पर मेरी एक शर्त है। क्या? कंस को पता नहीं चलना चाहिए।
कि मैंने तेरे बेटे का नामकरण संस्कार किया। यदि कंस को पता चल जाएगा तो हो सकता है कि वो तेरे ऊपर अटैक करे और मेरे ऊपर भी करे। हाँ? इसलिए उस दुष्ट कंस को पता नहीं चलना चाहिए। तो नंद बाबा ने कहा कि गौशाले में आप नाम रखो। बोले ठीक है, मैं गौशाले में पहुंचता हूं, तुम अपने पुत्रों को लेकर के आओ। तो चल पड़े महाराज नंद बाबा। अपनी देवी को कहती हो, देवी जी सुनती हो, हमारे घर पर आचार्य जी आए हैं जो ज्योतिष के बहुत बड़े विद्वान हैं, आओ हम उनसे अपने बेटों का नामकरण संस्कार करवाते। तो दोनों मैया जा रही है, रोहिणी और यशोदा, अपने अपने लाला को लेकर के। तो दोनों ने कहा कि हमने सुना है कि ये जो आचार्य जी है ना, ज्योतिष के प्रकांड विद्वान है, ऐसा सुना जाता है ब्रज में। तो एक काम करते हैं, इन आचार्य जी की थोड़ा परीक्षा लेते हैं जरा, कि सचमुच हैं ये विद्वान की नहीं है। बोले कैसे ले? बोले एक काम करते हैं, अपना लाला तो मुझे दे दे और मेरा लाला तू ले ले। दोनों मैया कह रही है, रोहिणी और यशोदा। तो देखते हैं यदि बाबा विद्वान होगा तो पहचान लेगा, सचमुच अंतर्यामी होगा तो पहचान लेगा। सुना है कि ये अंतर्यामी है। तो दोनों मैयाओं ने अपने अपने लाला को चेंज कर दिया। जो रोहिणी का बालक था उसको यशोदा के पास दिया, और जो यशोदा का कृष्ण था उसको रोहिणी के पास दे दिया और चल पड़े। जैसे ही बाबा के पास पहुंचे, गर्गाचार्य जी ने जैसे ही उस कृष्ण का दर्शन किया रोहिणी की गोद में, तो हे परीक्षित, गर्गाचार्य जी महाराज की समाधि लग गई। इतनी बड़ी समाधि लग गई कि समाधि खुली ही नहीं। देखते ही रह गए, देखते ही रह गए उस कृष्ण को। मैया ने 1 घंटे तक इंतजार किया। हो सकता है एक एक रेखा को देख रहे हो, लेकिन जब 1 घंटे बाद भी जब कोई समाचार नहीं आया, तो तब मैया ने हिलाया, ए बाबा तुम कहां चले गए? तब बाबा की नींद खुली और बाबा ने सोचा कि ओ मैं तो आया था नाम रखने के लिए और यहां मैं अपने ही नाम भूल गया। और फिर भी तुरंत जैसे ही यशोदा मैया ने जगाया तो तुरंत यशोदा जी के लिए बोले, यशोदा इधर सुन, तेरी गोदी में जो लाला है ना, ये तेरा नहीं है, तेरा नहीं है, तेरा नहीं। बोले किसका है? तो बोल पड़े, अयम ही रोहिणी पुत्रो, अयम ही रोहिणी पुत्रो, रमयन् सुहृदो गुणै, आख्यास्यते राम इति, बलाधिज्ञान बलम विदु। ए यशोदा, तेरी गोदी में जो लाला है ये तेरा नहीं है, अयम ये रोहिणी पुत्रो। हो सकता है ये रोहिणी का बालक है। ओ मैया पहचान। मैया ने कहा, रे बाबा तूने गजब कर दिया, गजब कर दिया, सचमुच ये रोहिणी का ही बालक है। पर हम दोनों माताएं अपने अपने बच्चों में कोई फर्क नहीं रखती, ये दोनों हमारे ही। तुमने सही पहचाना है, ये रोहिणी का ही। बाबा प्रसन्न हो गया, सही पहचाना। अच्छा जल्दी बताओ क्या नाम रख रहे हो आप इसका? बोले हम इसका नाम रख रहे हैं बलराम। क्या अर्थ होता हमारा बलराम का? बोले आगे जाकर के ये बहुत बड़ा बलवान होगा, इसलिए हम इसका नाम रख रहे हैं बलराम, बहुत बड़ा। और एक नाम और रखा, शंकरषण, मतलब इसका आकर्षण हुआ है। देवकी के गर्भ से ये रोहिणी के गर्भ में आया है, इसलिए ये शंकरषण नाम से भी विख्यात होगा। ठीक है महाराज। अब यशोदा जी कहती है अब इसका नाम रखो छोटे वाले का। गर्गाचार्य जी हंस पड़े, क्या नाम रखूं मैं इसका? इसके तो बहुत सारे नाम हैं। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मनुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना। हे मैया,
इस लाला का नाम क्या रखें, इसके तो बहुत सारे नाम हैं, बहुनी संति नामानि। बोले किसने कहा? बोले तान्यहम वेद नो जना, वेद ने कहा है। वेदों में जो श्रुतियां भरी हुई है वो सब इन्हीं के नाम, इनके बहुत सारे नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, न जाने कितने सहस्त्र यानी हजारों नाम हैं इनके, कोई सीमा नहीं है नाम, इसलिए इसके बहुत नाम। जैसे इसके गुण हैं ऐसे इसके नाम, यथा नाम यथा गुण, जैसा नाम है गुण कर्मान रूपाणि, जैसे इसने नाम रूप लिया ऐसे इसका नाम पड़ गया। भगवान ने यदि सुअर का रूप भी लिया है तो भी उनका नाम पड़ा, इसलिए गुण कर्मान रूपाणि। जैसे ही इन्होंने कर्म किए, अब इन्होंने नर और सिंह का भी रोल किया, इसलिए इनका नाम नरसिंह। इसलिए कितने नाम गिनाऊं मैं इनके, इसलिए क्या नाम बताऊं? बोले महाराज मुझे उससे नहीं लेना देना कि इसके कितने नाम हैं, आप अभी बता दो कि तुम क्या नाम रख रहे हो इनका। बोले हम इनका नाम रख रहे हैं कृष्ण। क्या नाम, क्या अर्थ होता महाराज? बोले कर्षयति इति कृष्णा, जो दूसरे के मन को हठात अपनी ओर खींचे उसका नाम है कृष्ण। जो बंसी बजा करके गोपियों के चित्त को अपनी ओर खींचता है उसका नाम है कृष्ण। कर्षयति इति कृष्णा। बोलो जय श्री राम। इसलिए अभी हम इसका नाम कृष्ण रख रहे हैं। ठीक है महाराज, देवियों ने दक्षिणा दी बाबा को और चल पड़े बाबा जी, पर दोनों मैया अपने में बात कर रही है। क्या? बोले बहन नाम तो इसने उठपटाक रख दिया बाबा ने, और एक नंबर का ज्योतिषी है। देख तो 1 मिनट में ही पहचान लिया, ज्योतिषी तो है, मानना तो पड़ेगा भैया। फिर भी नाम तो उठपटाक रख दिए। ये तो कृष्ण नाम तो हम बोल ही नहीं पाएंगे, तो मैया ने घर का नाम रख दिया कन्हैया, कनुआ, बलुआ। एक का नाम कनुआ और एक का नाम बलुआ। तो कनुआ और बलुआ मैया घर में बुलाने लगी। 1 साल के हो गए कन्हैया। हे परीक्षित, 1 साल में वो कन्हैया चलना शुरू कर देते, घुटनों के बलों से और हाथों के बलों से वो कन्हैया चलते हैं। कैसे? काले ना ब्रजताल पे गोकुले राम के सबो, जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणो ब्रजाकृतुः। जान सह पाणिभ्याम, जंघाओं से चलते हैं। और कभी कभी तो कन्हैया इतनी तेज चलना शुरू कर देते हैं परीक्षित कि गौशाले में घुस जाते हैं। और जैसे ही गौशाले में घुसे तो गाय के गोबर से लोट-पोट हो जाते हैं। मैया पुकारती है, बेटा कनुआ, क्या तू पूर्व जन्म का शुवर है का? ए कन्हैया। परीक्षित जब ऐसी मैया पुकारती है तो कन्हैया खुश हो जाते हैं कि मेरी माँ मुझे ठीक पहचान रही। ऐसी कन्हैया अनेक प्रकार की लीलाएं करते। हे परीक्षित, भगवान जब थोड़े से और बड़े हुए तो अब तो चलना शुरू कर दिया इन्होंने। माता हाथ पकड़ करके चलना सिखाती है कन्हैया, अब तो और चलना शुरू कर दिया। तो मैया कमर पर घुंघरू बांध देती, पैरों पर भी बांध देती और एक बंसी दे देती है कन्हैया के पास। फिर वो कन्हैया अपने घर में दौड़ लगा देते। बोलो जय श्री राम। कभी कभी इतने तेजी से दौड़ते हैं परीक्षित कि गायों के पास पहुंच जाते हैं। गाय का जो छोटा बछड़ा है उसके दांत भी कभी कभी ये कन्हैया गिनने लग जाते हैं। कभी कभी वीर बालकों की तरह जलती हुई लकड़ी को घुमाने लगते हैं। हे परीक्षित, कभी कभी गाय के सिंग में लटक जाते हैं। कभी कभी ये कन्हैया चंदा मामा के लिए रूठ जाते हैं। ऐसी अनेक प्रकार की लीलाएं कन्हैया करने लग गए परीक्षित।
एक दिन कन्हैया ने सोचा, गोपियां उनके दर्शन के लिए अनेक बहाना बना करके कन्हैया के घर आती। एक दिन कन्हैया ने सोचा कि देखो भाई, ये गोपी कैसे कैसे बहाना बना करके मेरे दर्शनों के लिए मेरे घर आ रही है। हम कुछ ऐसी लीला करते हैं कि इनके घर ही जाते हैं इनको दर्शन देने के लिए, इन्हें यहां आने की जरूरत ही नहीं होगी, है ना। तो क्या करें इसके लिए, हमें भी तो कोई बहाना चाहिए। तो कन्हैया क्या बहाना बनाए, तो एक दिन अपने बच्चों को इकट्ठा किया। अब कन्हैया थोड़े बड़े हो गए ना, 2-3 साल, तो इकट्ठा किया सबको। ए भाई मधुमंगल, श्रीदामा, इधर आओ। सब आए, कहो। बोले एक बात बताओ, तुम 1.5 हड्डी के क्यों हो? क्या तुम्हारी माँ जी तुमने माखन नहीं दी दिखाने रखते, तुम 1.5 हड्डी का भैया? बोले कन्हैया नहीं देती। क्यों? बोले माखन तो सारा बेच देती है मथुरा के लिए, और हम दे खट्टी मठा मिल दी पीणाते। हम जब खट्टी मठा पीना तो हम कमजोर नहीं होने। कन्हैया बोले कितनी गलत बात है, देखो जरा, गाय की सेवा करें हम ब्रज के लाला, और दूध और माखन पिए मथुरा के लाला, तो मथुरा वाले तो सब दूध पी करके खली बन जाएंगे, हैं, मोटे तकड़े हो जाएंगे, और हम सब ही खट्टी मठा पीते हैं, सब 1.5 हड्डी के हो जाएंगे। गलत बात है ना। देखो बच्चों, देखो मित्रों, यदि हम गाय सेवा करते हैं तो गाय का जो दूध है, जो घी है, वो भी हमें ही मिलना चाहिए। तो कैसे मिलेगा कन्हैया, जब देते नहीं है? बोले चोरी करके खा लेते हैं, अपना क्या जाता। बोले कन्हैया चोरी करके, किसके घर पर चोरी करें? कन्हैया बोले सबसे पहले अपने अपने घर पर चोरी करो, तब दूसरी की घर की सोचेंगे। ठीक है कन्हैया। तो गए महाराज, सबरे अपने अपने घर में, सबने चोरी की, और दूसरे दिन फिर मीटिंग हुई एक जगह पर। तो सबने कहा, कन्हैया ने कहा कैसी रही चोरी? तो एक कहता है, कन्हैया पहली बार चोरी करी और मेरी माँ जिन दिखिल में एक ने ऐसी पिटाई की, कन्हैया ऐसी पिटाई की, देख मेरी पीठ लाल कर रखी। कन्हैया ने देखा तो सचमुच उसकी पीठ लाल हो रखी थी। कन्हैया हंस पड़े, अरे बार दारी के पहली बार चोरी करी और तू पिट के चले आयो, पिट के चले आए। अरे उन ग्वालों ने कहा, अरे भाई कन्हैया, हमारे दाद बाबा ने कभी हमें चोरी करनी सिखाई नहीं। तो कन्हैया बोले मैं सिखाऊंगा तुझे चोरी करनी, इधर आ जा, मेरे विद्यालय में भर्ती हो जाओ। बोले कन्हैया अपने विद्यालय का नाम क्या रखेंगे? कन्हैया बोले मेरे विद्यालय का नाम रह जाएगा बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल। बाल चोरी करेंगे हम। क्या था महाराज, सब भर्ती हो गए और घर घर में माखन चोरी लीला शुरू हो गई है। बोल भक्त वत्सल भगवान जय, रामचंद्र भगवान की जय। चोरी होने लग गई है परीक्षित, घर घर में चोरी कर दी इन बच्चों ने। कैसी? अब सारी गोपियों के घर में जब कन्हैया गए अपने दोस्तों के साथ, तो गोपियां, सारी गोपियां आती है और मैया से शिकायत करती है। क्या शिकायत कर रही है सुनिए जरा सुखदेव जी के शब्दों। मैया आई और मैया बोली, ये गोपियां आई और गोपियां बोली मैया इधर आ। मैया दौड़ी चली आई। बताओ बहन। तो बहनों ने कहा आज हम तेरे कन्हैया के गुणानुवादों को गाने के लिए नहीं आई है। क्यों आई है? बोले आज हम तेरे कन्हैया की शिकायत करने के लिए आई। क्या कर दिया मेरे कन्हैया ने? तो सुनाने लगी ये गोपियां शिकायत। गोपियां शिकायत कर रही है किससे? मैया। क्या बोलती है मैया? वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हासः स्थेयं स्वादवत् दधिपयः कल्पिते स्तेय योगी मरकान भोक्षण विवति सते
नाति भांडम भिनत्ति द्रव्या लाभे सग्रह कुपितो या तुपक्रोश्यतु का। हे मैया, तेरा कन्हैया मेरे घर पर आया और वत्सान मुंचन क्वचिद समय, वत्सों को, वत्स कहते हैं बछड़ों को, तो मेरे घर में जितने बछड़े थे तेरे लाला ने सबको खोला और चले गए। मैया ने कहा, बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आइए एक भजन करते हैं। पिछाड़ी पुनः सियाण लग आई ना, थोड़ा खड़ा उड़ जाओ, जित्यान सियाण न लग जा, पर डांस कर लो, अपना डांस दिखा दो थोड़ा। हाँ, जैसे तुम डीजी में नहीं करते ऐसी। जितने सो रहे हैं वो सब उड़ जाओ। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, रामचंद्र भगवान की जय, सद्गुरु भगवान की जय।